हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्या करने वाले हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या, रिग्रेशन। इससे पहले हमने फिनिश किया है क्या, कोरिलेशन। और कोरिलेशन क्या करता था, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में किस एक्सटेंट तक रिलेशनशिप है वो बताता था, कि दो वेरिएबल्स में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है वो हमें पता लगती थी कोरिलेशन से। ठीक, दो वेरिएबल होते थे, उनके बीच में एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप पता लगती थी किससे, कोरिलेशन से, जिसको हमने इंडिकेट किया था आर की वैल्यू से, और आर की वैल्यू की रेंज -1 से +1 थी। ठीक है, तो मैंने रिग्रेशन का हल्का सा हिंट दिया था आपको कोरिलेशन में ही। मैंने कहा था कि कोरिलेशन हेल्प करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप निकालने में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन का क्या है। ठीक, और मैंने कहा था कि अगर रिलेशनशिप पता लग जाए तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सहायता से। ये क्या चीज़ आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये सब पढ़ेंगे हम रिग्रेशन में, मैंने ऐसा बोला था। तो आज मैं रिग्रेशन ही पढ़ने वाला हूँ, तो हम रिग्रेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन की डेफिनेशन कहती है क्या, कि रिग्रेशन इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न करता है भाई, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। Regression concerned with estimating the value of dependent variable corresponding to a known value of independent variable। समझ आया नहीं आया, देखो ध्यान से। हिंदी में मैं बोलूँ तो हिंदी में ये कह रहा है कि मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, एक होगा डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो जो अपनी हर वैल्यू के लिए दूसरे पर डिपेंड करे, और जिस पे वो डिपेंड करेगा वो दूसरा स्वतंत्र होगा, वही कहलाएगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अगर हमें वैल्यू एस्टिमेट करनी हो किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक, करस्पॉन्डिंग किसके, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें दे रखा होगा उसके, अगर ऐसा करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका, रिग्रेशन का। रिग्रेशन हमारा क्या करता है, वैल्यू प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। कोरिलेशन सिर्फ रिलेशनशिप बताता था, वहाँ एस्टिमेशन नहीं होती थी वैल्यूज़ की, लेकिन रिग्रेशन क्या करता है, हमारा रिलेशनशिप पता हो हमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सहायता से। अब देखो, इसको ध्यान से सुनना। अब देखो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल की सहायता से लिखना चाहता हूँ इसी पूरी डेफिनेशन को, तो ध्यान से सुनना। मैंने लिया है एक क्या, एक लिया है मैंने सेल्स और एक लिया है एडवर्टाइजमेंट। दो वेरिएबल है मेरे पास, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा कि अगर मैं 10,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरी सेल होती है 50,000 रुपये की। ठीक, अगर मैं 50,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरी सेल होती है 3 लाख रुपये की। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं 2 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करूं तो मेरी सेल कितनी होगी, आप मुझे बताइए। तो यहां पर सेल क्या हुई, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि मेरी सेल जो है यहां डिपेंड कर रही है किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे। तो सेल यहां पर है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एडवर्टाइजमेंट है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगता है, तो क्वेश्चन में याद रखना, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और जिसकी सहायता से निकालनी पड़े वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यही कह रहा है मेरे पास कि अगर मेरे पास करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एडवर्टाइजमेंट गिवन है 2 लाख रुपए की, तो मुझे बताओ मेरी जो सेल होगी वो कितने रुपए की होगी। ठीक है, दो वेरिएबल हैं, एक सेल्स और एक एडवर्टाइजमेंट। मेरे को दे रखा था क्या, कि अगर 10,000 रुपये का 10K का मैं क्या करूं एडवर्टाइजमेंट, तो मेरी 50K की क्या होती है, सेल होती है। ठीक, अगर मैं 50K का एडवर्टाइजमेंट करूं तो मेरी 3 लाख रुपए की क्या होती है, सेल होती है। तो मुझे बताइए कि 2 लाख के करस्पॉन्डिंग, 2 लाख एडवर्टाइजमेंट के करस्पॉन्डिंग मेरी सेल क्या होगी। ठीक, वैल्यू एस्टिमेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए। ठीक है, यही चीज़ें कौन बताता है, मेरा रिग्रेशन। अब डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। डेफिनेशन क्या थी, रिग्रेशन इज कंसर्न्ड विद एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट करने में, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, जो करस्पॉन्डिंग होती है किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, तो मेरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, वही होगा मेरे पास क्या, वही चीज, उसी एनालिसिस को हम बोलते हैं क्या, रिग्रेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन मेरा ये था। अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, वो आगे बताता जाऊंगा। तो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ बीच में। थ्योरी आप बुक से रीड करना, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज़्यादा टारगेट करता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, मैं थ्योरी सिर्फ बोलता रहूँगा काम काम की जो है, आप बाकी की थ्योरी बुक से रीड कीजिएगा। ठीक, मेरा टारगेट रहेगा कि न्यूमेरिकल आपको कैसे सिखाए जाएँ। ठीक, थ्योरी आप बुक से भी रीड कर सकते हैं, ये चैप्टर आपने 11th-12th में भी रीड किया है, अकाउंट्स वाले जो बच्चे हैं उनसे बोल रहा हूँ। तो देखो, अब मैं अपना नया टॉपिक लेता हूँ इसी में। अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन की ज़रूरत क्या है, रिग्रेशन के फ़ायदे क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो ध्यान से, पहला है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक, तो दो वेरिएबल में नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो पता लगता है हमें किससे, रिग्रेशन से। दूसरा आता है एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप, मीन्स तो म्यूचुअल रिलेशनशिप की वैल्यू मेज़र करनी हो मुझे वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो मैं किसकी सहायता से मेज़र करता हूँ, रिग्रेशन की सहायता से। तीसरा आता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में मैंने डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया कि मेरे पास प्रेडिक्शन क्या कहती है, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जब मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नोन हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सहायता से मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये सब पॉसिबल है किसकी वजह से, रिग्रेशन की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिया होगा डिमांड और प्राइस की बात करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं अपने कमोडिटी का प्राइस बढ़ा देता हूँ मार्केट में, अगर आपने स्टडी कर रखी है डिमांड और प्राइस की, ठीक है, रिलेशनशिप आपको नोन है, तो अगर मैं प्राइस को बढ़ा देता हूँ मार्केट में तो डिमांड कितनी फॉल होगी, अगर मुझे ये एस्टिमेट करना हो। ठीक है, तो उसमें, उस प्रेडिक्शन में मेरी हेल्प कौन करता है, रिग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन में भी हेल्प करता है। अगला, यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। जाहिर सी बात है रिग्रेशन हमारा यूजफुल होता है किसमें, इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च जो होती है उसमें, क्योंकि इसी के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक, एनालिसिस करके, प्रेडिक्शन करके। ठीक है, तो ये इसकी यूटिलिटी थी। देखो उधर हमारे पास अब है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के क्या क्या टाइप्स हैं, तो यहाँ मैंने कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है कि सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है यहाँ के सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन दो नंबर में, के डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, मैं बोलूँगा, बुक से रीड करना, आप डेफिनेशन प्रॉपर जो है, मैं यहाँ सिर्फ हल्का हल्का एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला टाइप्स आता है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या है, सिंपल रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं, जिसमें एक होता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं सिंपल वाले में। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होगा, मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में हम दो से अधिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो से अधिक वेरिएबल होते हैं मल्टीपल वाले में, और सिंपल वाले में सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो दो वेरिएबल का, मैंने अभी बताया भी, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मैं मल्टीपल रिग्रेशन की बात करूँ तो मल्टीपल रिग्रेशन में आप ये ले लीजिए, रेन, इरिगेशन और क्रॉप, तीन चीज़ हो गई ना। रेन और इरिगेशन किस तरीके से अफेक्ट करेगी क्रॉप को हमारी, ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मल्टीपल रिग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल में हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं, मल्टीपल में मोर देन टू, थ्री भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो लीनियर के बारे में बात करूँ मैं, सबसे पहले लीनियर क्या होता है, तो लीनियर होता है भाई व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अदर वेरिएबल इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक, जब एक वेरिएबल चेंज हो दूसरे वेरिएबल के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था, याद है पहले स्कैटर डायग्राम जब मैंने बताए थे। ठीक है, तो जब फिक्स्ड रेशियो में चेंज हो वेरिएबल्स के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या, लीनियर रिग्रेशन। और नॉन लीनियर क्या होगा, जैसे इसके अपोजिट, वहाँ जो चेंजेस होगा वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं होगा।
ठीक है, वो डिफरेंट रेशियो में होगा, इसीलिए हमें कर्व लाइन मिलती है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगी जब हम ड्रॉ करेंगे तो। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, नॉन लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद आता है हमारा पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है और टोटल रिग्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान नहीं है। ठीक, मीनिंग से पता लग जाती है डेफिनेशन। तो बात करूं पार्शियल रिग्रेशन की, तो हमारे पास होंगे क्या, बहुत सारे वेरिएबल होंगे, लेकिन उनमें सिर्फ हम 2 वेरिएबल की स्टडी करें। क्या करें, सिर्फ 2 वेरिएबल की स्टडी करें, रेस्ट को कांस्टेंट रखें। बहुत सारे वेरिएबल होंगे, ठीक है, लेकिन हम म्यूचुअल रिलेशनशिप सिर्फ स्टडी जो करें हम किसकी करें, 2 की करें, रेस्ट को हम कांस्टेंट रखें, तो वो आता है हमारा किसमें, पार्शियल रिग्रेशन में। और टोटल रिग्रेशन क्या होता है, जाहिर सी बात है ये 2 की बात करेगा बहुत सारों में, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल होंगे सभी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो आता है किसमें, हमारा टोटल रिग्रेशन में। ठीक, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये टाइप्स हो गए। इससे पहले मैंने यूटिलिटी कराया, उससे पहले मैंने बताया रिग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस मैं लास्ट में कराऊंगा कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो पहले ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप बुक से रीड कीजिए। अगला जो टॉपिक होगा मेरा न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, तो वो मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको फिनिश कीजिए, छोटे छोटे डेफिनेशंस को बुक से प्रॉपर रीड कीजिए, कि अगर ये क्वेश्चन बन जाता है मेरा कि रिग्रेशन होता क्या है, ठीक, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, आप वो यहाँ से सीखिए। ठीक है, और बुक से प्रॉपर रीड कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।